ऑफिस का माहौल उस पल में जैसे थम गया था। पंछी अपने जलते हुए हाथ को सहलाते हुए अपने डेस्क की ओर चली गई थी। उसने एक बार भी विक्रांत की तरफ नहीं देखा, लेकिन विक्रांत, उसकी नजरें अब वहीं अटकी थीं, पंछी पर। उसके चेहरे पर गुस्सा था, पर ये गुस्सा माया के लाखों के पर्स के लिए नहीं, बल्कि पंछी के जले हुए हाथ के लिए था। उसका हाथ, जो कभी उसका शेड्यूल संभालता था, अब कांप रहा था, और उस पर नमक छिड़कने के लिए माया का बेशर्म व्यवहार उसे सहना मुश्किल हो रहा था। माया, जो अब तक अपनी कॉफी और पर्स के बारे में बड़बड़ा रही थी, पलटकर विक्रांत की तरफ देखती है। क्या हुआ? डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारी सेक्रेटरी की वजह से जज नहीं करूंगी। वो नकली मुस्कान देती है, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। पंछी टिश्यू पेपर लेकर आती है, माया के पर्स को पोंछती है और फिर धीमे से कहती है, मैडम, मैं सच में जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। आपके पर्स को जो भी नुकसान हुआ, उसके लिए सॉरी। माया अपने पर्स से कुछ नोट निकालती है और उसकी ओर बढ़ाती है। ये रख लो, अपने हाथ का इलाज करवा लेना। लेकिन पंछी पीछे हटती है। नो थैंक्स मैडम, मेरी सैलरी इतनी है कि मैं अपने जलते हाथ का इलाज खुद कर सकूं। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी, लेकिन आत्मसम्मान से लबरेज। पंछी अपना मोबाइल उठाती है और तेज कदमों से केबिन से बाहर निकल जाती है। माया उसका पीछा करती नजरें महसूस करती है और फिर देखती है विक्रांत। वो अब तक अपनी चेयर से उठ चुका है, पर उसकी आंखें अब भी पंछी के पीछे टिकी थीं। गॉड, माया चिढ़कर कहती है, सेक्रेटरी होकर इतना एटीट्यूड, तुम्हें नहीं लगता वो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ती है? पर विक्रांत अब तक कुछ नहीं बोलता। वो बस सीधा बाहर निकल जाता है, जैसे किसी तूफान के पीछे भाग रहा हो।